हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू विदनम अकेडमी। बच्चों, इसके पहले हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंप्लीट कर चुके हैं, इनर्शिया पढ़ चुके हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब आ रहा है जो सबसे फेवरेट लॉ होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबको पता होता है ये लॉ क्या है। फॉर एवरी एक्शन, चलो मैं भी लिख देता हूँ, आपके साथ साथ मैं भी लिखता हूँ। क्या है? फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी action there is equal and opposite reaction, equal and opposite reaction। ये बहुत फेमस है, सबको याद रहता है। बाकी फर्स्ट और सेकंड याद रहे ना रहे, थर्ड याद रहता है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे मारा तो मैं भी उल्टा मार दिया, मेरे दोस्त ने मुझ पे एक्शन किया, मैंने किया रिएक्शन। हाँ, भाई बहनों में लड़ाई हो रही है तो मम्मी के पास जाके क्या बोलते हैं? मम्मी, दीदी ने मारा था इसलिए मैंने मारा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। हाँ, इसी को बोलते हैं, सभी इसी को समझते हैं। क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन एक्चुअली हमारी बातें तो सही है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। एक्चुअल में ये नहीं होता है, इसके साथ कुछ और स्टेटमेंट ऐड करना पड़ता है हमें, जो हम इसको समझ नहीं पाते हैं। तो जो हम करते हैं घर में वो तो ठीक है, अच्छी बात है, एवरी एक्शन के लिए रिएक्शन कर देते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे अभी हम लोग फिजिक्स में यूज करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें कुछ चीजें ऐड होनी है। तो उससे इसे हम समझेंगे प्रैक्टिकली क्या होता है यहाँ पे। जैसे चलो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या हुआ? इस सरफेस पे, मतलब मैं अपने हाथ पे खुद से ही खुद को मैं मार रहा हूं, तो मैंने अपने हाथ पे धीरे से हिट किया। तो क्या किया? मैंने एक्शन किया, ओके, और इसने क्या किया? रिएक्शन किया। क्या हुआ? ध्यान से देखो जरा, क्या हुआ? यहां पे एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे किया एक्शन, इसी इंस्टेंट पे इस ऑब्जेक्ट ने, देखो अगर मैं धीरे मार रहा हूं तो मुझे, मान लिया अभी इसको सेंसेशनलेस मान लेते हैं हम लोग, इसमें मान लेते हैं कभी इस पे कोई चोट नहीं लग रहा मुझे, तो क्या हुआ? देखना जरा, मैंने किया एक्शन, उसी इंस्टेंट पे मुझे इस हाथ पे, मतलब कि जिसने एक्शन किया था उसे ही एक फोर्स फील होता है। मैंने धीरे मारा था, मुझे हल्का सा फील हुआ, मैंने जोर से मारा, मुझे जोर का फील हुआ। यहाँ पे मैंने और जोर से मारा, मुझे और जोर का फील हुआ। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी मैं एक्शन कर रहा हूं उसके अपोजिट में मुझे कुछ फील हो रहा है। अब हम लोग क्या समझते हैं कि मैंने इसे मारा, इसने इसे मारा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब क्या है? जो भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स है ना, वो सेम इंस्टेंट पे, ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है, सेम इंस्टेंट पे लगने वाला है। एक करेगा एक्शन, मतलब क्या हुआ? एक ने किया दूसरे पे एक्शन, तो दूसरे ने किया पहले पे एक्शन। मतलब समझना क्या है कि ये जो एक्शन एंड उसी इंस्टेंट पे इसने इसे रिएक्शन दिया था, धीरे हिट किया, हल्का सा चोट लगा इस हाथ पे, और जोर का हिट किया तो जोर का चोट लगा इस हाथ पे। मतलब कि जब ये धीरे एक्शन कर रहा है इस पे, तो ये धीरे रिएक्शन कर रहा है इस पे। मतलब कि जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज हैं वो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लग रही है। सबसे पहले ये समझना है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स दोनों डिफरेंट बॉडी पे लगेगी, ओके। और क्या है कि यहां पे मैंने इसे हिट किया तो इसने मुझे हिट किया, जिस नेचर से मैं हिट कर रहा हूं उसी नेचर का, मतलब जैसे इसको और हम अच्छे से समझ लेते हैं। एक पॉइंट यहां पे लिखना जरूरी है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स शुड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक ही बॉडी पे, ऐसा नहीं कि एक इंसान है और इसको ये भी हिट कर रहा है, ये भी हिट कर रहा है, तो ये भी एक्शन है और ये भी एक्शन है। नहीं, ये भी एक फोर्स लग रहा है, ये भी एक फोर्स लग रहा है, तो ये एक्शन है, ये रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। जैसे कि होता है ना कि एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे है, एक इंसान इसे मारा, दूसरा भी इसे मारा, इसको इधर धक्का दिया तो ये भी इसको धक्का दे रहा है। ऐसे लाइन में खड़े होते हैं, क्या होता है? अगर हम किसी क्यू में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, तो क्या होता है? एक इंसान इसे धक्का देता है तो ये इसे पीछे वापस धक्का देता है, तो इसने इस पे एक्शन किया, ये भी इस पे भी इसने एक्शन कर दिया। मतलब क्या है? समझना है कि जो भी फोर्स लगेगा, एक्शन रिएक्शन, ये फोर्स है, वो डिफरेंट बॉडीज पे, जो दो बॉडी आपस में फोर्स लगा रही है उस पे, इसने इस पे किया, इसने इस पे किया, तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस शुड एक्ट
ऑन डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज, दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगनी चाहिए। और क्या इसमें समझना है, क्या है, जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं, अभी एबीडी मैंने नहीं बताया लेकिन बेसिक फोर्सेस तो पता है, इतना तो हम समझ ही सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, मास m है इसका, ओके। यहाँ पे अगर लगने वाली फोर्सेस को देखें तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ नीचे खींच रहा है mg फोर्स से, और ये सरफेस इस पे कभी भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, जैसे क्या ले लूँ मैं, चलो ये पेन ही लेता हूँ मैं। क्या हुआ, जब अगर मैं जैसे कि यहाँ से गिर रहा था, क्या हुआ, ये मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरा, लेकिन इस सरफेस पे आने के बाद ये इस पे आके रुक गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स इसको ग्रेविटी लगा रहा था उतना अपोजिट फोर्स ये सरफेस, क्या हुआ, मेरे हाथ का जो सरफेस है उतना अपोजिट फोर्स इस पे लगा दी, देखो आके रुक गया। मतलब हुआ क्या कि ग्रेविटी के फोर्स के बराबर एक सरफेस कांटेक्ट, जैसे ही कांटेक्ट आया यहां था तो इसे कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन जैसे ही कांटेक्ट में आया तो ये कांटेक्ट एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। किस पे, इस पे, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस पेन की बात कर रहा। क्या हुआ, एयर में है, कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही कांटेक्ट में आया ये किसके, मेरे हाथ के, मतलब कि मेरा हाथ इस पेन पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, मतलब कि जब भी कांटेक्ट आएगा तो फोर्स लगेगा। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई कांटेक्ट आ रहा है फोर्स लगेगा। तो क्या हुआ कि ये अगर ऑब्जेक्ट एयर में है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, नीचे mg लगेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसका होता है वेट के बराबर, वो वेट लगेगा। लेकिन अगर सरफेस पे आ गया तो ये सरफेस इसे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, और क्योंकि ये सरफेस से परपेंडिकुलर है, क्या हुआ, ये जो फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज सरफेस से परपेंडिकुलर, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। चलो यहां लिख देता हूं, इधर लिख देता मैं, क्या है ये, नॉर्मल। मतलब क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या नॉर्मल फोर्स कहां लगने वाला है, सरफेस से परपेंडिकुलर। अब देखो यहां पे क्या है, ध्यान रखना है, ये दोनों जो फोर्सेस लगी हैं, ये नॉर्मल और mg, ये ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं कर रहा, मतलब ऊपर का फोर्स इक्वल्स टू नीचे का फोर्स, ये इक्वल एंड अपोजिट। हमें क्या लगता है कि ये इस पे नॉर्मल लग रहा है, ये mg है, ये क्या है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, लेकिन यहां पे हम गलत हो जाते हैं। पहले जो हमारा कंडीशन है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेज शुड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये कंडीशन हमारा फॉलो नहीं हो पाया है। जो नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है, ये mg फोर्स एक्ट हो रहा है, ये दोनों एक ही बॉडी पे एक्ट हो रहा है, अलग अलग बॉडी पे एक्ट नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं हुआ। दूसरा एक और कंडीशन है कि यहां पे जो mg फोर्स है, दिस इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, और नॉर्मल है। मैंने क्या बताया, जब ये एयर में था तो कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ये कांटेक्ट में आया, फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, अब ये नीचे नहीं जा रहा। मतलब क्या है, नॉर्मल फोर्स तभी एक्ट होगा जब कांटेक्ट रहेगा, विदाउट कांटेक्ट कोई नॉर्मल फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें कि क्या कहता है न्यूटन ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, मतलब कि नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, mg क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो एक ही ऑब्जेक्ट पे दो, मतलब कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर के फोर्सेस होने वाले हैं वो सेम नेचर के होंगे। मतलब कांटेक्ट रहेगा तो कांटेक्ट, मतलब नॉर्मल को अपोज कौन करेगा, नॉर्मल, mg को अपोज कौन करेगा, mg। मतलब यहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर हम इसे अच्छे से समझें तो क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहां पे, मास m है, तो यहां पे नीचे अर्थ है। एक्चुअल में क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ नीचे खींच रहा है तो mg फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर अर्थ ने इसे नीचे mg फोर्स से खींचा है तो ये भी अर्थ को अपनी तरफ mg फोर्स से खींचेगा, क्योंकि इसका फोर्स क्या हुआ, पहले अर्थ ने इसे अपनी तरफ खींचा, दिस इज एक्शन, ये क्या है, एक्शन। और रिएक्शन भी एक फोर्स है, क्या हुआ, पहले अर्थ ने इसे अपनी तरफ खींचा तो ये अर्थ को अपनी तरफ पीछे ऊपर की तरफ खींच रहा है, रिएक्शन। कितने, जितना अर्थ इस पे खींच रहा था, ध्यान रखना, जितने फोर्स से अर्थ इसे खींच रहा था उतने ही फोर्स से ये ऊपर खींचेगा, रिएक्शन। अब क्योंकि इसका मास कम है तो ये तो मूव कर जाएगा, और अर्थ बहुत हेवी ऑब्जेक्ट है तो
ये छोटा सा फोर्स अर्थ जितना लगाया था ये उतना लगाएगा, तो छोटा सा फोर्स अर्थ को मूव नहीं करा सकता, इसलिए बड़ा अर्थ मूव नहीं करता। मतलब क्या है कि अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर, ये हमारा है एक्शन रिएक्शन पेयर, ये हमारा एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। ध्यान रखना है फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर, एक सिंगल फोर्स कभी नहीं लग सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसे एक और अच्छे से समझे तो क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या बोला था कि ये सरफेस यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, मास m है, ये सरफेस इस पे नॉर्मल, जैसे ही कांटेक्ट में आया नॉर्मल, लेकिन पहले क्या हुआ था, इस ऑब्जेक्ट ने इस पे नॉर्मल लगाया था। नॉर्मल मतलब क्या हुआ, कांटेक्ट, सरफेस से परपेंडिकुलर जैसे ही आया तो ये ऑब्जेक्ट पहले इस पे फोर्स लगाया, तब जाके इसने इस पे, मतलब क्या हुआ, अगेन दिस इज नॉर्मल, दिस इज एक्शन, क्या हुआ, ये हमारा हुआ एक्शन फोर्स, ये पहले हुआ एक्शन, तब जाके इसने दिया था रिएक्शन। तो ये क्या है, हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया फिर से। तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है, ये नॉर्मल को अपोज कर रहा है, नॉर्मल इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये mg को अपोज कर रहा है, mg ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए माइनस हम यूज कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो हमेशा पेयर में लगते हैं और सेम नेचर के होने चाहिए। और एक चीज और ध्यान देना है कि फोर्स विल नेवर एक्ट, एक फोर्स कभी एक्ट नहीं होने वाला है, फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन पेयर। फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, पेयर में, एक फोर्स कहीं किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं लग सकता है, एक लगेगा तो दूसरा लगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज should be of same nature, सेम नेचर, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज सेम नेचर के होने चाहिए। ये जो फोर्स लग रहा है n इक्वल्स टू mg, बस ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, ये क्या है, बस इक्वल एंड अपोजिट है, ये बस इक्वल एंड अपोजिट है। एक्शन रिएक्शन फोर्स यहाँ पे नहीं है, इसे बोलेंगे इक्वल एंड अपोजिट, नॉर्मल इक्वल्स टू mg, इक्वल एंड अपोजिट। और क्या ध्यान रख सकते हैं हम लोग कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेज सेम नेचर के होने चाहिए, मतलब नॉर्मल को नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल ही लगेगा, फ्रिक्शन रहेगा तो फ्रिक्शन रहेगा। और अगर स्प्रिंग फोर्स आगे हम पढ़ने वाले, स्प्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग में टेंशन पढ़ेंगे, तो जो भी है एक्शन रिएक्शन फोर्सेज सेम है, टेंशन का अपोज टेंशन ही करेगा, नॉर्मल का अपोज नॉर्मल ही करेगा, mg को अपोज mg करेगा, जो भी फोर्स लग रहा है उसको अपोज वही फोर्स करेगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर में वही रहने वाला है। और क्या ध्यान देना है, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर, फोर्स हमेशा ही पेयर में लगता है, कोई एक फोर्स सिंगल फोर्स एक्ट नहीं हो सकता कहीं पे, फोर्स हमेशा ही पेयर में लगेगा। ठीक है, तो बेसिक था ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये छोटा सा वीडियो लेक्चर है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं FBD। तो अब हमारा मेजर पोर्शन स्टार्ट होता है FBD से, इसका ध्यान रखना है क्योंकि आगे हम लोग 2-3 बॉडीज को एक साथ रखेंगे, उसको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मजा आएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन उस मजे के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक ये कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करो। ओके, थैंक यू।